नमस्कार। मैं विनीता कुठारी आप सभी का एमए फाइनल गृह विज्ञान की एडवांस टेक्सटाइल्स की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम फेल्टेड फैब्रिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एक्चुअली द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फैब्रिक्स फ्रॉम मैटेड के रूप में मैट्स के रूप में एक्चुअली बिफोर स्पिनिंग या वीविंग का जब खोज हुई थी उससे पहले से ही फेल्टिंग के माध्यम से वस्त्र तैयार किए जाते थे। इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमें फ्रांस से प्राप्त होती है, जहाँ पर एक संत ने कुछ रुई के ऊन के जो पैड्स थे उनको अपने चप्पल के नीचे रखा। जब चप्पल की गर्मी और दबाव के कारण वह एक चटाई का रूप ले लिया, तो अब से हम फेल्टेड फैब्रिक का खोज मानते हैं। टुडे फेल्ट हमारी वूल और अन्य कई मिक्सचर्स के साथ तैयार किया जाता है। इसमें हम एनिमल फाइबर या वेजिटेबल फाइबर या मैनमेड फाइबर तीनों प्रकार के तंतुओं से के साथ ऊन को मिलाकर यूजुअली बनाते हैं। कई मॉडर्न टेक्निक्स ऐसी इन्वॉल्व हो गई है या निकल चुकी हैं जिनसे इसकी क्वालिटी, इसकी यूज़फुलनेस, इसकी उपयोगिता में बढ़ोतरी हुई है। हम चाहते हैं कि फेल्टिंग हमें किस पर्पस के लिए चाहिए, उसके अनुसार हम फेल्टिंग के वस्त्र तैयार करते हैं। फेल्टिंग प्रोसेस यूजुअली जो ऊन की विशेषता होती है उसमें क्रिम्प और स्केली सरफेस, तो उस ऊन के जो रेशे होते हैं उनमें क्रिम्प और रोए होते हैं। इन रोयों को आपस में फंसाया जाता है और इसके कारण से ये रोए रेशे जो होते हैं आपस में क्लिंग कर जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और इंटरमैशिंग हो जाती है उनकी, अर्थात इंटरलॉकिंग हो जाती है उनकी, और इस प्रकार एक कॉम्पैक्ट फैब्रिक तैयार किया जाता है जिसे हम नमदा कहते हैं। यूजुअली वूल फेल्टिंग में 2 कार्डिंग ऑपरेशंस होते हैं। यूजुअली इसमें सारे फाइबर्स को पैरेलल रूप से जमा दिया जाता है, फिर उसके ऊपर इस तरह के वेब्स बिछा दिए जाते हैं फाइबर्स के ऊपर, जब तक कि हमें वांछित मोटाई प्राप्त नहीं हो जाती। जब हम वांछित मोटाई के वेब्स पूरे बिछा देते हैं ऊपर, या हम कह सकते हैं पट्टियाँ बिछा देते हैं, एक तरह से बैट्स जिसको हम बोलते हैं, पट्टियाँ बिछा देते हैं, तब हम उसके ऊपर एक गर्माहट प्रदान करते हैं। और परंतु उसमें हमें टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना होता है इस प्रोसेस में, सो दैट वेब्स हमारे टूटे नहीं, साथ ही कहीं पर वेब्स हमारे कमज़ोर न पड़े। एक समान स्तर के ऊपर हमें वेब्स को बिछाना होता है। या हम कह सकते हैं कि जब फेल्ट फैब्रिक फिनिश होता है तो उसमें हम 3 इंच से लेकर 75 mm माइक्रॉन्स तक के फैब्रिक्स तैयार करते हैं। एनी थिकनेस कैन बी इम्पोज्ड, जो थिकनेस हमें चाहिए वो हम प्राप्त कर सकते हैं जस्ट बाय एक के ऊपर एक एक्चुअली जो परत होती है उसको जमाकर, जो लेयर्स जमाते हैं हम इसमें फाइबर्स की, और जो फाइबर्स की जब शीट्स एक के ऊपर एक जमती है तो हम आवश्यक मोटाई के अनुसार उन्हें जमा कर प्राप्त कर लेते हैं। बैट्स यूजुअली 40 यार्ड्स के होते हैं और इसमें लंबाई यूजुअली 60 to 90 इंचेस के करीब होती है, और इनका वज़न यूजुअली हमारी 18 से 50 पाउंड अर्थात 8 से 23 किलो तक का होता है। यूजुअली बैट्स आर इवनली स्प्रिंकल्ड विद वार्म वाटर, अर्थात इन जो पट्टियाँ तैयार करी जाती है उनके ऊपर गर्म पानी डाल दिया जाता है। पास्ड ओवर द स्टीम बॉक्स टू वार्म द फाइबर्स थरली, तंतुओं को अच्छी तरह से गर्म करने के लिए उनको एक भाप के बर्तन के ऊपर से निकाला जाता है और फिर 2 गर्म रोलर्स के बीच में प्रेस कर दिया जाता है। टॉप रोलर जो होता है रेस्ट आराम की अवस्था में होता है, जब एंड विथ ऑक्सीलेशन मोशन जो सेकंड होता है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है
और मॉइस्चर और प्रेशर हीट के कॉम्बिनेशन से हमें फेल्टिंग प्राप्त होती है। जब पैड्स प्रोसेस्ड हो जाती हैं या जो शीट्स प्रोसेस्ड हो जाती हैं उनको ठंडा किया जाता है, पानी में से निकाला जाता है 24 आवर्स के लिए। फिर टाइमिंग ऑफ ईच रॉ मटेरियल और ब्लेंड इज़ यूज्ड इन वेरी इम्पॉर्टेंट। फेल्ट इज़ देन डैम्पन्ड, उसको गीला किया जाता है विद सूटेबल लुब्रिकेंट, कोई लुब्रिकेंट उसके ऊपर लगाया जाता है फुलिंग प्रोसेस के लिए, क्योंकि यूजुअली पाउंडिंग एक्शंस जब हैमर्स के माध्यम से करते हैं तो वस्त्र आपका कमज़ोर हो जाता है। द फुलिंग टाइम वेरीज अगेन 5 मिनट से लेकर आधा घंटे तक। द लॉन्गर द फेल्ट इज फुल, जितना ज़्यादा फिलिंग प्रोसेस इसमें किया जाता है उतना ही एक्चुअली ये फर्म होता है। बट द ऑपरेशन कैन नॉट बी कंटिन्यूड फॉर टू लॉन्ग, कि हम इसको लंबी अवधि तक नहीं खींच सकते हैं। यूजुअली हम देखते हैं फाइनल ऑपरेशंस जो होते हैं इसकी प्रोसेसिंग के अंतर्गत, वो है आपकी वॉशिंग अर्थात धुलाई की प्रक्रिया, स्टिफनिंग कड़ा करना, आयरनिंग प्रेस करना, ब्रशिंग टू रेज द नैप, जो रोए होते हैं उनको उठाने के लिए उसके ऊपर ब्रशिंग प्रोसेस किया जाता है नैपिंग के ऊपर। एंड शेयरिंग, जो एक्चुअली जब रोए उठते हैं तो वो एक समान नहीं होते, तो इसके ऊपर एक्चुअली शेयरिंग और ब्रशिंग फिनिश करी जाती है, जिससे जो सरफेस होता है वह इवन हो जाता है, एक समान हो जाता है। फेल्ट्स को हम वाटर रिपेलेंट बनाया जाता है अर्थात जल अवरोधक बनाया जाता है, और कई बार इसको हमारे फ्लेम प्रूफ अर्थात अग्नि अवरोधक और उसको कीड़ा अवरोधक भी बनाया जाता है। और इसको डाई करने के बाद फेडिंग, प्रेस्पिरेशन, क्लीनिंग और वॉशिंग के माध्यम से ये यूजुअली न इसकी जो प्रोसेस होती है वह वीक हो जाती है और यूजुअली ये फेड हो जाते हैं प्रेस्पिरेशंस के माध्यम से, क्लीनिंग के माध्यम से और वॉशिंग के माध्यम से। अब फेल्ट के प्रकार कितने होते हैं? देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ फेल्ट्स, 2 बेसिक प्रकार के फेल्ट होते हैं, एक फर होती है और एक ऊन होता है। और ये फाइबर्स एक्चुअली कॉम्बिनेशंस की और वेरियस प्रोपोर्शंस के साथ मिलकर फर ब्लेंड भी बनाया जाता है, वूल ब्लेंड्स बनाए जाते हैं, परंतु मुख्य रूप से हम 2 ही प्रोडक्ट्स को हम फेल्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ फर और आपकी वूल। आइए अब हम देखते हैं कि ऊन फर फेल्ट क्या होती है। तो सेटिस्फैक्ट्री गेट्स की जो ऊन नहीं होती है, एटलीस्ट 1/2 ऑफ द फाइबर कंप्राइजेस वूल, एज द वूल फाइबर सरपासेस ऑल अदर फिजिकल क्वालिटीज़ जो होती हैं, जो कोहेसिवनेस की क्वालिटी है, जो बंधुत्व की क्षमता है, वह केवल ऊन के अंदर होती है। अतः जब हम कोई भी फेल्ट वस्त्र तैयार करते हैं तो उसमें ऊन का 1/3 से भी अधिक भाग या कई बार आधे भाग से भी अधिक होता है। इसके बाद इसमें हम शॉर्ट स्टेपल फाइबर्स जो होते हैं वूल के, उनको यूज़ करते हैं, और कई बार हम फेल्ट के लिए फाइनर ग्रेड के स्टेपल्स भी यूज़ करते हैं जब हमें कुछ लंबे फेल्टिंग क्लॉथ्स बनाने होते हैं। कुछ लोअर प्राइस के जो होते हैं उन फेल्ट्स के साथ यूजुअली कॉटन, कपोक, रेयॉन को ऊन के साथ मिलाकर फेल्टिंग करी जाती है। ये फेल्ट एक्चुअली फर से अलग होते हैं और इनका जो अपीयरेंस होता है वो डल होता है। ये हार्ड, कठोर होते हैं और फील के अंदर, और कंपैरेटिवली उनका जो टेक्सचर होता है या सरफेस जो होती है वह रुक्ष होती है। एसीटेट, नायलॉन और एक्रेलिक फाइबर्स को भी हम ऊन के साथ ब्लेंड करके बना सकते हैं। दे कंट्रीब्यूट टू क्रॉस ड्राइंग कलर इफेक्ट्स और इम्प्रूव द फैब्रिक ड्रेपेबिलिटी। यदि हम एसीटेट, नायलॉन और एक्रेलिक फाइबर्स को ऊन के साथ ब्लेंड करके बनाते हैं
तो इससे जो डाइंग प्रोसेस है वह अच्छा हो जाता है और फैब्रिक की जो लटकनशीलता है वह बढ़ जाती है। और ये ब्लेंड्स एक्चुअली श्रिंक एज नहीं होते हैं। पर फेल्ट जो होता है, सेकेंड फेल्ट जो है, वह एक्चुअली शॉर्ट फाइबर्स सच एज फर बेयरिंग एनिमल्स जो होते हैं, जैसे रैबिट है, मस्किट है, न्यूटीरिया है, बीवर है, इन सब की जो फर होती है उसको फेल्टिंग के साथ करके और हैट्स वगैरह डायरेक्ट बनाई जाती है। फर फेल्ट यूजुअली मेड ऑफ मिक्सचर ऑफ फाइबर्स होती हैं और बेटर ग्रेड के लिए होती है, जो कि बीवर की फर इसमें होती है। फर कंट्रीब्यूट सॉफ्टनेस, फर के साथ जो क्वालिटीज़ एसोसिएट हो जाती है वो है कि बहुत मृदुलता इसके अंदर आ जाती है, बहुत नरम नाजुक कपड़े बनते हैं, बहुत स्मूथ होते हैं, चिकने होते हैं, बहुत रेजिलियंट होते हैं, बहुत प्रत्यास्थता युक्त होते हैं और वाटर रिपेलेंसी इसके अंतर्गत होती है, अर्थात पानी को ये रिपेल करते हैं, अर्थात जल अवरोधक होते हैं। आइए अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ फेल्ट देखते हैं। फेल्ट फैब्रिक्स जब हम तैयार करते हैं तो उसमें कोई रैप नहीं होता है, कोई फिलिंग, कोई सेल्वेज नहीं होते, सिंपली गारमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए डायरेक्ट यूज़ किया जाता है। बिकॉज इट डज नॉट हैव सिस्टम ऑफ थ्रेड्स, किसी प्रकार का थ्रेड का सिस्टम नहीं होता है। वार, वेव, ताना बाना, फिलिंग यार्न, कोई भी यार्न इसके अंतर्गत एक्चुअली वीविंग प्रोसेस के माध्यम से यूज़ नहीं किया जाता है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि इसके स्ट्रक्चर जो होता है वो कई बार हमारी सिलाई प्रक्रिया को मुश्किल कर देता है। कई बार इसके अंदर जब टेयर्स एंड वेयर्स होते हैं, जब कपड़ा फट जाता है या कोई उसमें आपके छिद्र हो जाते हैं तो उसको रिपेयर करना मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें ट्विस्टेड यार्न्स नहीं होते हैं और इंटरलॉकिंग इंटरलेसिंग करना मुश्किल हो जाता है। फेल्ट में जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वह कंपैरेटिवली कम होती है और इसके कारण टीयरिंग इसमें ज़्यादा होती है। और यूजुअली हम देखते हैं इलास्टिसिटी और ड्रिपेबिलिटी भी इसकी पुअर होती है। यूजुअली हम देखते हैं कि फेल्ट के जो कपड़े होते हैं वो ब्लॉक के शेप में काट सकते हैं कि और कट किसी भी शेप के अंदर हम इसको बना सकते हैं। और इसमें रेजिलियंसी रिटेन करने के लिए एक्चुअली कितना टेंशन के साथ हमने स्ट्रेचिंग यार्न तैयार किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वूल फेल्ट हमेशा थर्मल इंसुलेटिंग होता है और थर्मल अर्थात सर्दी से हमें बचाता है और वो गर्माहट प्रदान करता है, साउंड और शॉक को प्रूफ होता है और वाटर को कई बार ये एक्चुअली नेटेड फैब्रिक्स जो होते हैं वे वाटर को अनट्रीटेड जो होते हैं वाटर को अप्रूव कर लेते हैं। यूजुअली फेल्ट श्रिंक नहीं होता है और इसके लिए ड्राई क्लीन कराना आवश्यक हो जाता है। प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ अब हम देखते हैं, क्योंकि इसमें लेस टेंसाइल स्ट्रेंथ और ड्रिपेबिलिटी होने के कारण यूजुअली ये क्लोथिंग फैब्रिक के लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं है, परंतु कई परमानेंट आर्टिकल्स इसके साथ बनाए जाते हैं, जैसे शूज़ हैं, आपके स्लीपर्स हैं, इंसोल्स हैं, ईयर मफ्स हैं, पेनेट्स हैं, टेबल पैडिंग्स हैं और कई बार हमें जहाँ पर नॉइज़ अवरोधक पदार्थ तैयार करने होते हैं वहाँ पर हम इनका यूज़ करते हैं। फेल्ट का कई इंडस्ट्रियल उपयोग भी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।